हाँ तो जी नमस्ते। हम आपके लिए गैस प्रश्न लेके आ गए, ठीक है। आपका इतिहास का हिस्ट्री का हम गैस प्रश्न लेके आ गए। इतिहास का हम क्या क्या आपके लिए हिस्ट्री का गैस प्रश्न लेके आ गए, ठीक है। हम जिसमें आपका लघु लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न को बताएंगे। लघु भी बताएंगे, लघु का भी गैस प्रश्न और दीर्घ का भी गैस प्रश्न, ठीक है। अगर आप इस जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्नों को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो मेरा 100% आपका वादा है, 100% आपसे वादा है कि आपका भी एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। आप जब बैठेंगे एग्जाम में तो एकदम सब प्रश्न आप बना के आएंगे, ठीक है। तो क्या करना, इस सारे प्रश्न को आप लोग बढ़िया से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बता भी देंगे आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एकदम बढ़िया से आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लघु में हम आपके 35 प्रश्न रखे। लघु में लगभग आपका 35 प्रश्न है, जिसमें से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें 3 प्रश्न आपका फर्स्ट पाली में रहेंगे और 3 प्रश्न आपका सेकेंड पाली में रहेंगे, ठीक है। इसलिए हम आपका लघु में कितना 35 प्रश्न रखें। और दीर्घ में जो आपका है, दीर्घ में आपका रखें हम कितना, दीर्घ में रखें आपका 11 प्रश्न, जिसमें से आपका 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न आपका फर्स्ट पाली में आएगा और एक प्रश्न आपका सेकेंड पाली में आएगा, ठीक है। एकदम सभी प्रश्नों को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ बता देते हैं आपको, पीडीएफ कहाँ डाउनलोड करना है। तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पर से आपको डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, और वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा गारंटी छोड़ के आपके बाकी बात सब हम वादा 100% वादा करते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेगा, आपका एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। आपको हिस्ट्री में लघु में 3 प्रश्न बनाना है तो आप 3 बना के आइएगा, और दीर्घ में 1 प्रश्न बनाना है तो आप 1 बना के आइएगा। हिस्ट्री में आपका 10 में से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। हिस्ट्री में आपका यहाँ से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा, 10 अंक आपका क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ जाइएगा कि सर सही में क्वेश्चन ये आने वाला है, ठीक है। चलिए लघु प्रश्न को हम देख लेते हैं कि लघु पहला आपका देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है, इटली जर्मनी एकीकरण में, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। देखिए हम अभी आंसर आपको नहीं पढ़ के बताएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। पहला प्रश्न कौन था आपका, देख लिए। तो पहला जो आपका प्रश्न है यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ये 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट का, तो काफ़ी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण आपसे पूछ रहे हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी कारण थे क्या, लुई। तो लुई फिलिप था, लुई होगा यहाँ, लुई होगा। लुई फिलिप की कमजोर नीतिवादी, कमजोर क्या होता है, उदारवादी नीति, ये सब क्या था, ये सब आप पढ़ के बढ़िया से तैयार कर लीजिए। दूसरा क्या था, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप इसे एकदम एकदम तैयार कर लीजिए। दूसरा प्रश्न हम ये गैस किए। चलिए तीसरा जो आपका प्रश्न हम गैस किए हैं, तीसरा आपका क्या है। तो तीसरा ये है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। ये तीसरा हम प्रश्न के प्रश्न जो है हम गैस किए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया सब तैयार करिए, ठीक है। तो चौथा प्रश्न क्या है, तो चौथा देखिए, आपका चौथा प्रश्न है, इटली के कार्यों की चर्चा करें। इटली के कार्यों की चर्चा करें, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। 2026 में आने का ये बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और पाँचवा आपका है कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है, राष्ट्रवाद भी आप लोग तैयार कर लीजिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, ये प्रश्न में कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो चौथा पाँचवा क्या आपका, पाँचवा है पूंजीवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए छठा जो आपका गैस प्रश्न है, छठा गैस प्रश्न क्या है। तो देखिए छठा आपका खूनी रविवार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सो बोलिएगा सर हम लोग भी ये प्रश्न को गैस किए। हाँ जी, ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इस प्रश्न को तैयार किए होंगे, गैस किए होंगे, ठीक है। पहले छठा क्या है, खूनी रविवार क्या है, ठीक है। एकदम बढ़िया सी प्रश्न को एकदम तैयार करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला 7वां नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो 7वां नंबर आपका प्रश्न क्या है। तो 7वां नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति का क्या करना, आपको 2 कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। रूसी क्रांति के 2 कारण आप लोग लिख दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा। हम उत्तर के साथ लेके आए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसलिए हम आंसर के साथ प्रश्न को लेके आए। होता तो हम खाली प्रश्न भी आपको दे सकते थे, लेकिन हम सोचे इसमें बच्चा का ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम आपके उत्तर को साथ लेके आए, ठीक है, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। बस आप PDF डाउनलोड करिएगा और बढ़िया से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े होंगे, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े होंगे उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो भाई, उसको PDF मिल चुका है, वो पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बनाने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर PDF दे दिए थे, ठीक है। तो ये PDF जाके आप टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी आपके एग्जाम में कितना, आज आपका कितना, आपका 7 तारीख है, यानी कि आपके पास अभी भी 10 दिन समय, 10 दिन में आप बढ़िया से सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी पे आपके पास क्या है, तो अभी भी आपके पास 10 दिन समय, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या था आपका, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ये जो प्रश्न आपका है 2026 में आने का 90% चांस है, 90% आपका चांस है, इसलिए इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 2026 में आने का है, इसका 90% चांस है, ठीक है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे, आपको ये लिखना है कि साम्यवाद जो था वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसे थे, ठीक है, लिख दीजिएगा। सब आंसर हम दे दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपका देखिए 9वां जो हम गेस प्रश्न आपके लिए के हैं, 9वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हुआ आंदोलन की चर्चा करिए, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। चलिए, आपका 10वां प्रश्न देखिए, 10 नंबर आपका प्रश्न के अंदर 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि हो ची मिन मार्ग की क्या भूमिका, क्या बताए, हो ची मिन मार्ग क्या है, बताएं। हो ची मिन मार्ग के बारे में पूछ रहा है, एकदम बढ़िया से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 11 नंबर, जो हम 11 नंबर गैस प्रश्न आपके लिए 11 नंबर प्रश्न को हम गैस किए थे, तो कौन वो ये है कि जनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, ठीक है। ये 11 नंबर आपका प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा सबको, ठीक है। देखिए, इसलिए हम आपको उत्तर दे दें कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो सकता है, बस आप PDF डाउनलोड करिए और पढ़िए, ठीक है। तो 12 नंबर देखिए आपका एकदम 12 नंबर प्रश्न क्या है, तो 12 नंबर है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में उत्तर दे। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त में आपको उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, अगला 13 नंबर आपका प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है आप जान के हैरान हो जाइए कि अभी तक में ये आपका 2011 से 2025 तक में कितने बार पूछ चुका है। तो ये प्रश्न अगर क्वेश्चन बैंक आप यूज किए होंगे, देखे होंगे, ये प्रश्न 4 से 5 बार पूछ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपका ये क्या है कि जो आपका 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 14 नंबर प्रश्न क्या है, तो 14 नंबर देखिए कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका हम उत्तर दे दिए हैं बढ़िया सा, कुछ ना, आपको बस खाली तैयार करना है, पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। चलिए, 15 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। 15 नंबर, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, बताइए खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो एकदम लिख दिए हैं, आपके बारे में एकदम बढ़िया से डिटेल में लिख दिया, बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर आपका गैस प्रश्न है। 16 नंबर के असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, बताइए असहयोग आंदोलन जो था ये प्रथम जन आंदोलन था कैसे था, ये आपको एकदम बताना है, ठीक है। 17 नंबर आपका गैस प्रश्न देखिए, 17 नंबर आपका गैस प्रश्न क्या है, तो हम देखिए, तो 17 नंबर देखिए, आपका 17 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक में आपके बिहार बोर्ड सिलेबस में ये प्रश्न कितने बार पूछे गए, ये प्रश्न 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, सोच लीजिए 4 से 3 बार ये प्रश्न आपके पूछ लिए। क्या, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी करें, बिहार के किसान आंदोलन पर क्या करना है, एक टिप्पणी करना है। 3 कटिया जो प्रणाली थी किस बिहार में, उसको समाप्त करने के बारे में इसमें है, ठीक है। तो फिर समझ गए एकदम, इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जितना हम आपको प्रश्न देंगे। अब बोलिएगा सर ये तो ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं, हमको बनाना है 3 ही, आप दे रहे हैं 35 प्रश्न, आप 35 प्रश्न दे रहे हैं। देखिए बाबू, हम भगवान थोड़ी हैं, है। हम प्रश्न मान लीजिए, हम किसके आधार पर गैस करते हैं, प्रश्न आपके पिछले जो आपके पूछे हैं, पिछले वर्ष आपके पूछे हुए प्रश्नों पर हम उसके आधार पर ही गैस करते हैं। हम थोड़ी भगवान है कि आइए आपको 3 प्रश्न एग्जाम में बनाना है, हम आपको 5 प्रश्न दे रहे हैं, 5 ही प्रश्न में से 3 प्रश्न आपका आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा काम ही नहीं करते। अगर मान लीजिए हम आए के आपको 10 प्रश्न दे दें, एग्जाम में आपका 1 प्रश्न आए, 2 प्रश्न आए, तो ऐसा फिर हमको गैस करने से क्या फ़ायदा, नहीं आपको फ़ायदा होगा ना हमें फ़ायदा होगा। इसलिए हम जो अच्छा है वो आपके लिए हम बेस्ट करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए कभी भी
खुद ख़राब चीज़ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके लिए हम बेस्ट करेंगे, एकदम बेस्ट ठीक बेस्ट से बेस्ट देने का हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है एकदम अच्छा से अच्छा जाए। अगर आप विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हैं, सुमन सर से जुड़े हैं, तो आप उम्मीद के साथ जुड़े हैं। क्या एक उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएँ, ठीक है? तो उस भावना से हम आपकी भावना से नहीं खेल सकते, ठीक है? इसलिए हम एकदम प्रॉपर जो रियल है, रियल आप अगर बहुत देखिएगा ये प्रश्न वायरल हो गया, वो प्रश्न वायरल, वो चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? जो रियल है उस पर फोकस कीजिए। आपको भी पता है, ये बात आपको भी पता है, अगर कोई 5 के प्रश्न हमको देता है, उसमें 3 प्रश्न नहीं लड़ेगा, 100% गारंटी है कि वो 3 प्रश्न उसका नहीं लड़ेगा, ठीक है? उसमें एक ही प्रश्न आएगा, ये हो सकता है नहीं आए, इसलिए आपको ये चीज़ आपको भी पता है, तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी बच्चा नहीं है, ठीक है? समझ गए। अगला प्रश्न आपका क्या था? देखिए अगला प्रश्न आपका कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस प्रश्न को गैस किया है। ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 19 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखे। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए, क्या है? 90% चांस है, इसलिए आप क्या करिए, इस प्रश्न को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर आपका प्रश्न क्या था? तो 20 नंबर आपका प्रश्न, 20वां नंबर आपका प्रश्न है, तो 20वां नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये प्रश्न आपके बहुत काफ़ी एकदम काफ़ी जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बढ़िया से तैयार कीजिए, ठीक है? 35 प्रश्न है बाबू, ज़्यादा प्रश्न है, 35 प्रश्न है आपका। 35 प्रश्न में आपका आराम से हम बोल दिए 6 प्रश्न आएगा, 6 प्रश्न आएगा, जिसमें आपका 3 ही बनाना है आपको, सोच लीजिए 6 आएगा, 3 आपका फर्स्ट पाली में आएगा और 3 आपका सेकेंड पाली में आएगा, एकदम बढ़िया से आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसलिए आप उस सबके चक्कर में नहीं रहिए कि को फलना 5 को क्वेश्चन दे रहा है, उसी में तीनों लड़ा दे रहा है। तो देखिए अगर बाबू कहीं अगर फलना आदमी 5 क्वेश्चन दे रहा है, उसी में आपका तीनों लड़ रहा है, तो आप पढ़ लीजिए वहाँ, कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है? जो जेन्युइन है, जो रियल है, हम उस चीज़ पर ध्यान देते हैं और वो चीज़ परोसने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए तो 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर आपका क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों कहाँ हुई थी? ये प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला 21 नंबर आप प्रश्न देखिए, तो 21 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, ये औद्योगिक क्रांति ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? ये प्रश्न आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके अभी तक में 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ चुके हैं, ठीक है? क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख लीजिएगा कि औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो चलिए अगला देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि सनम न होगा, क्या होगा यहाँ? सलम होगा, सलम होगा, सॉरी सलम लिखा गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ होगा सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम होगा कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न को देखिए, तो अगला 21 नंबर आपका अगला प्रश्न है, 21 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभाव को बताएं। औद्योगिक क्रांति जो थे उसमें क्या 2 नकारात्मक प्रभाव है, उसको आप लिख देना, एकदम प्रॉपर हम आपको आंसर दे दिए, देख रहे एकदम क्वालिटी, आप देख रहे हैं क्वालिटी जी, तो एकदम प्रॉपर दे रहे हैं, आपकी क्वालिटी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? इस तरह आपको कोई गैस प्रश्न देगा जी, इस तरह का आपका कोई गैस प्रश्न नहीं देने वाला है, ठीक है? एकदम क्वालिटी आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए अगला 24 नंबर आप प्रश्न देखिए, 24 नंबर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 नंबर क्या है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? जो शहर के उद्भव में मध्यम वर्ग की जीविका है, भूमिका है, किस प्रकार रही? ये आपके लिखो, एकदम लिखना है, एकदम पूरे प्रॉपर हम लिख के दे दिए आंसर कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न है, 25 महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते? ये प्रश्न जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अभी से 3-4 बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, 3 से 4 बार आपका ये प्रश्न हो चुका है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है? तो क्या है महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है? चलिए अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 26 नंबर प्रश्न क्या था? 26 नंबर, हाँ देखिए, तो 26 नंबर आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं? 26 नंबर क्या है कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आप बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए 27 नंबर आपका गैस प्रश्न है, 27 नंबर जो हम गैस किए हैं वो क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 27 नंबर, ठीक है? तो चलिए अगला 28 नंबर देखते हैं, तो 28 नंबर आपका प्रश्न है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम इस प्रश्न को तैयार करके ही जाइएगा, एकदम 90% इसका चांस है कि 2026 के पेपर में आपको ये
ये देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, 28 नंबर, 29 नंबर क्या, 29 नंबर का बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, बताइए विश्व बाजार किसे कहते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको गेस किए थे। ठीक है, चलिए 30 नंबर आपका जो प्रश्न है, 30 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, प्रश्न को बहुत बढ़िया से आप लोग देख के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर आपका प्रश्न है भूमंडलीकरण से आप क्या समझती है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया से आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो 32 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या है, भारतीयों द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। ये जो प्रश्न है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका 2024 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है। तो चांस है कि आपका 2026 में 100% आए, 100% आए इस प्रश्न 2026 में, ये आपका प्रॉपर चांस बन रहा है। ठीक है, तो इस एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। बिना इस प्रश्न को तैयार किए आप एग्जाम में मत जाइएगा। ठीक है, चलिए तो 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो 33 नंबर हम आपके लिए गैस किए हैं कि गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस प्रश्न को रखे हैं कि गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र को किस तरह विकास किया, किस प्रकार विकास किया। एक प्रश्न को एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर आप देख लीजिए। तो 34 नंबर है कि छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो 35 नंबर हम प्रश्न देखिए, 35 नंबर है कि पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो जो बता दिए 35 प्रश्न हम आपको बताएं, जिसमें से आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको कितना बनाना है, जिसमें आपको 3 प्रश्न बनाना है। ठीक है, एकदम बढ़िया से 35 प्रश्न को आप लोग क्या करना है, 35 प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है, जिससे आपके एग्जाम में 6 प्रश्न आराम से आएंगे और 3-3 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, एकदम बढ़िया सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय का गैस प्रश्न को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय गैस प्रश्न को हम देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय में आपके हम 11 प्रश्न रखे, जिसमें से आपके एग्जाम में कितने आएंगे, जिसमें आपके एग्जाम में 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको बनाना 1 है। ठीक है, 11 प्रश्न पढ़िए बाबू, 2 प्रश्न आएगा, आपको एक प्रश्न बनाना है। एक प्रश्न आपका सेकंड पाली में आएगा, एक प्रश्न आपका फर्स्ट पाली में आएगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर बनेगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, एकदम बढ़िया से आप लोग इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा, जितना हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में 1 नंबर प्रश्न हम गेस किए हैं। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गिरिबाल्टी के योगदान को बताएं। इटली के एकीकरण में इन तीनों का क्या योगदान था, एकदम प्रॉपर आप लोग को बताना है। ठीक है, तभी जाकर आपका 4 नंबर प्रॉपर मिलेगा। देख लीजिए आंसर हम किस तरह आपको लिखे हैं, आंसर देख लीजिए, एकदम कुछ नहीं, आपको बस खाली याद करना है, बस आपको लिखना, प्रैक्टिस करना है। हम आपको एकदम पूरा आंसर लिख के दे दिए हैं, आपको कहीं भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं कि सर इसका आंसर कहाँ होगा, इसका देख लीजिए, हम प्रॉपर लिख के दे दिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका गैस प्रश्न है कि 1848 ईस्वी क्या है, कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये प्रश्न आप बढ़िया से तैयार करके जाइएगा जी। ये प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है, हम बोल सकते हैं 90 से 95% आपका चांस है कि प्रश्न 2026 में आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में आ जाए। तो इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा आपका क्या है, तो तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लैलिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाली। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 4 नंबर आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था, अथवा ये भी पूछ सकता है, अथवा ये भी रह सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का जो आंसर होगा ये एक ही होगा। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा, प्रश्न थोड़ा अलग अलग लग सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए दीर्घ उत्तरीय के लिए। ठीक है, तो अगला चलिए दीर्घ उत्तरीय के लिए अगला हम 5 नंबर प्रश्न को आपको देते हैं। तो 5 नंबर आपका दीर्घ उत्तरीय के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 5 नंबर आपका देखिए, 5 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन कर। असहयोग आंदोलन के कारण को और परिणाम का क्या करना, आपको वर्णन करना है। एकदम बढ़िया से हमें इसका आंसर दे दिए है, आपको बढ़िया से खाली प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं है, बस जितना प्रश्न दे रहे हैं सभी प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है। तो चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 6 नंबर है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे। ये प्रश्न आपका 6 नंबर एकदम दीर्घ उत्तरीय के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार करिएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रसार का क्या करें, प्रारंभिक का उद्देश्य क्या था, ये एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो 7 नंबर आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके 2026 में, सॉरी 2025 में भी आए थे, तो हो सकता है ज़्यादा चांस है 2026 में ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए टेस्ट। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, बस मात्र आप दीर्घ उत्तरीय में इस 11 प्रश्न को पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम में 100% प्रश्न बनेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका की विवेचना करें, ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, 2025 में भी ये प्रश्न आया था। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 8 नंबर हम प्रश्न को देखिए। ठीक है, 8 नंबर आपका प्रश्न क्या था, चलिए आपका, सॉरी 8 नंबर प्रश्न आपका कहाँ है, हाँ देखिए आपका 8 नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 8 नंबर आपका प्रश्न, तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है कि न्यूनतम मजदूरी कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। न्यूनतम मजदूरी कानून जो है कब पारित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, एकदम प्रॉपर आपको प्रॉपर लिखना है, तभी जाकर आपका 4 नंबर मिलेगा, तभी जाकर आपका 4 नंबर मिलेगा जी, 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए 9 नंबर आपका देखिए। 9 नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आने का 95% चांस है। ठीक है, इसका आने का 95% चांस है, इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। जो 1929 में महान आर्थिक संकट आए थे, उसका किन्हीं 3 कारणों का आपका विवरण करना, 3 कारणों को बताना, एकदम देखिए प्रॉपर आपको लिख के दे दिया आंसर, आपको बस खाली तैयार कर लेना। ठीक है, तो चलिए अगला 10 नंबर आपका देखिए। 10 नंबर आपका क्या है, तो 10 नंबर भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाली परिवर्तन को स्पष्ट करें। जो भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, उसको स्पष्ट करें, एकदम प्रॉपर आप लोग को आंसर दे दिए है, बस आप लोग इसको तैयार करके ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 11 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण क्रांति में आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसका हम 99% चांस दे रहे हैं। सच सोच लीजिए, ये जो आपका प्रश्न है बहुत ज़्यादा बेटिबल है, सबसे ज़्यादा बेटिबल आपका ये प्रश्न है कि इसका 90% चांस दे रहे हैं। 1% चांस कम है कि ये प्रश्न हो सकता है, अगर कहीं पागल कुत्ता काट लिया हो एग्जामिनर को जो कॉपी बनाया हो, तभी ये प्रश्न नहीं आ सकता है, अन्यथा ये प्रश्न आपका ये आएगा ही आएगा, हमको लग रहा है जिस तरह से। ठीक है, तो 11 प्रश्न हम आपको बता दिए। ठीक है, इस 11 प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर जितने इस प्रश्न को हम बता दिए हैं, अगर आप सभी प्रश्नों को आप सब बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, तो आपका हिस्ट्री में 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। 10 अंक आपका कोई भी नहीं ले सकता हिस्ट्री में, आपका 10 में से 10 अंक आएगा। ठीक है, समझ गए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो एक बार क्या करिए आप लोग, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो आपको इसी चैनल पर सभी विषयों का गैस प्रश्न हम देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और कुछ जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि आपकी सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, तो आप इस नंबर पर 88 82 30 14 10 इस नंबर पर आप मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए और अपना ज़िला का नाम लिखिए, बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। फ्री में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत ना होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है, अपना नाम मैसेज करना है, अपना ज़िला मैसेज करना है, तभी जाकर हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, कोई भी आपसे पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी इसी चैनल पर आपको सभी विषय का गैस प्रश्न मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।